हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल विंग्स। अब हम पेपर 13 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ेंगे। ठीक है, रोजगार कौशल, जिसमें प्रॉपर सिलेबस या प्रॉपर गाइडलाइंस इसमें नहीं है। तो मेरे को जितना लगता है कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, वो सारा कंटेंट मेरी कोशिश आज मैं प्रोवाइड करवा दूं आपको। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ स्किल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्किल होती क्या है। स्किल्स यानी कि कोई भी हम ऐसी एबिलिटीज सीखते हैं, ठीक है, जो क्या है, कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम और अच्छे से कर सके, तो वो स्किल्स की वजह से होगा। ठीक है, लाइक जैसे आप मान लीजिए पेंटिंग करते हैं आप, ठीक है। अगर एक ब्रश आप भी खुद से, अगर आप पेंटर नहीं तो आप वो ब्रश दीवार पे लगाइए, और एक जो स्किल पर्सन होगा, पेंटर जो होगा, वो ब्रश लगाएगा तो वो और अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो वो पेंटिंग उसकी, वो चाहे एक ब्रश भी लगाएगा पेंट का, तो वो और अच्छे से एफिशिएंट तरीके से लगाएगा रेदर देन आपके जिसको पेंटिंग नहीं आती है। सो कोई भी काम है, ठीक है, अगर वो जो स्किल्ड होगा, तो वो क्या है, पर्सन उसको बहुत अच्छे से काम को और एफिशिएंट तरीके से कर सकता है। जैसे अगर आप कोई कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आपको टाइम लगेगा, ठीक है, काम करने में भी, और एक्सेल बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा, और धीरे धीरे आप बहुत करेंगे। और जो स्किल्ड होगा पर्सन, वो कम फटाफट बना देगा कंप्यूटर पे, ठीक है, एफिशिएंट तरीके से बनाएगा, कम टाइम में बहुत अच्छा वो देगा। और क्या है, हो सकता है उसमें ना कलर्स, बैकग्राउंड, पिक्टोरियल कुछ ऐड कर दे उसमें, ठीक है, तो वो और अच्छे जो है बना सकता है। सो डिफरेंस है यही स्किल्ड का। ठीक है, स्किल्स क्या हो जाएंगी, यानी कि स्किल क्या है, हमें एबिलिटीज दे देती है पर्सन को, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। अब वो जो पर्सन है वो स्किल कैसे बनेगा, कैसे बन सकता है, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, और प्रैक्टिस से। एजुकेशन, आप स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल में आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सीख रहे हैं, तो वो चीज होगी ट्रेनिंग। काफी ज्यादा ट्रेनिंग का कोई ले रहा है, काफी ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, या कोई ट्रेनिंग यहाँ पे आसपास में लोकल लेवल पे ले रहा है, तो वो भी, या बड़े लेवल पे ले रहा है तो ट्रेनर के थ्रू, प्रोफेशनल्स के थ्रू ट्रेनिंग लेना, या फिर वैसे भी ट्रेनिंग लेना, या फिर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर करके सीख जाना। सो ये भी एक स्किल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, स्किल की डिफरेंस, स्किल और टैलेंट के बीच में डिफरेंस। सो टैलेंट क्या होगा, टैलेंट होता है बाय बर्थ, ठीक है, आप उस टैलेंट के साथ में ही पैदा हुए हैं। ठीक है, उस स्किल के, उस कोई आप काम करने की जो क्षमता है उसके साथ में आप पैदा हुए हैं, वो होगा टैलेंट। लेकिन अगर आपने बाद में सीखा है, ठीक है, उस चीज को आपने बाद में सीखा है, लर्न किया है, ठीक है, तो वो क्या होगी, स्किल होगी। तो ये डिफरेंस आ सकता है स्किल के बीच में और टैलेंट के बीच में डिफरेंस का। ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था स्पेशल के। सो ये अभी भी कभी भी पूछ सकते हैं, नॉर्मल उसमें भी। टाइप्स क्या होंगे स्पेशल उसके, सॉरी, टाइप्स क्या होंगे स्किल्स के। फर्स्ट होगा कॉग्निटिव स्किल्स, सेकंड टेक्निकल, थर्ड इंटरपर्सनल, फोर्थ लाइफ स्किल। सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल क्या होगा, कि हम जो डे टू डे लाइफ जी रहे हैं हमारी, ठीक है, जिंदगी जीना, उसमें जो जो स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं वो सारे क्या होंगी, लाइफ स्किल्स हो जाएंगी। ठीक है, सब कुछ मैनेज करना भी, अपना काम करना भी, डे टू डे लाइफ का जितने भी काम होते हैं वो सारे करना, ठीक है, और मैनेजमेंट करना, खुद को मैनेज करना, वो सब हो जाएंगे लाइफ स्किल्स में। ठीक है, हमारे इमोशनल एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फिर है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल यानी कि इंटर मतलब बीच में, पर्सनल मतलब दो पर्सन, यानी कि दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में इंटरपर्सनल आ गया। तो इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होंगी, कि दूसरों के साथ में बातचीत करना, उनके साथ कोलैबोरेट करना, उनके साथ कोऑपरेट करना, रिलेशन बनाना, वो सब क्या आ जाएगा, इंटरपर्सनल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप हैं, किसी किसी का आप देखना कि कोई किसी का नेचर बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, नेचर नहीं, कोई वैसे भी बहुत ज्यादा स्किल्स उनके ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं किसी को। सो उनकी एक स्किल होती है, आप देखना, आप जल्दी से कोई ऐसा पर्सन होगा जो बोल भी नहीं पाता, ठीक है, किसी के साथ में अच्छे से, और कोई ऐसे होगा कि जाके ऐसे बात करेंगे, ऐसे वो करते हैं कि जैसे पता नहीं कितने टाइम से फ्रेंड है, और बहुत जल्दी फ्रेंड भी बना लेते हैं। सो क्योंकि क्योंकि उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। टेक्निकल स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल टेक्निकल वर्क में उसमें उनका बहुत अच्छा रहेगा। क्या पता, हो सकता है आप ना गाड़ी इतने खोल रहे होंगे, गाड़ी का टायर बदल ही रहे होंगे, इतने कोई दूसरा पर्सन आकर गाड़ी का टायर चेंज करके गाड़ी लेके भी चला जाएगा। सो वो उसकी स्किल्स थी। ठीक है, और ये कहीं किसी भी काम में हो सकती है, कंप्यूटर के उसमें भी हो सकती है, ऑफिशियल वर्क में भी हो सकती है। ठीक है, कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं आप, उसमें टेक्नोलॉजी का कुछ आ गया, इंजीनियरिंग के उसमें आ गया। सो कोई पर्टिकुलर वर्क या कोई जॉब, उसमें जो स्किल्स जो होंगी टेक्निकल उसमें आ जाएंगी। फिर एक कॉग्निटिव। कॉग्निटिव यानी कि कॉग्निटिव का संज्ञानात्मक से रिलेटेड है ही। सो संज्ञानात्मक मतलब सोचना, सोचना किसी चीज को, समझना उस चीज को, एनालिसिस लगाना उस चीज का। ठीक है, फिर उसके बेस पे पूरा एनालिसिस लगा के
हम किसी कंक्लूजन पे निकल के फिर कोई डिसीजन लेना, दैट इज कॉग्निटिव। ठीक है, ये हम उसमें देख सकते हैं। हम कोई आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, अगर आप कोई बड़ी मूवीज में देखा होगा आपने, वो क्या करते हैं कि हर चीज का वो पूरा डाटा जो मिलता है उनको, उसको एनालिसिस लगा के वो एक प्रॉपर एक कंक्लूजन पे निकलते हैं, उसको समझते हैं डाटा को पहले, ठीक है, और फिर वो डिसीजन लेते हैं, तो दैट इज कॉग्निटिव स्किल्स। सो ये 4 स्किल्स हो गई हमारी। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी की क्या डेफिनेशन होगी? एम्प्लॉयबिलिटी यानी कि जॉब्स के लिए, रोजगार के लिए, है ना? तो रोजगार योग्य बनने के लिए जो स्किल्स चाहिए होंगी वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होंगी, ठीक है? यानी कि ऐसे स्किल्स जो हमें जॉब दिलवा दें, जो जॉब के लिए जरूरी है, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहलाएंगे। बेसिक मीनिंग यही होगा, ठीक है? जैसे कि अगर आपको इंजीनियरिंग के उसमें जाना है, तो आपको इंजीनियरिंग स्किल्स जो टेक्निकल चीजें होंगी वो आनी चाहिए। अगर आपको पेंटर बनना है तो पेंटिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए। टीचर बन रहे हो, आपको टीचिंग स्किल्स आनी चाहिए। सो दीज आर स्किल्स, ठीक है, जो आपको पर्टिकुलर प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आपको स्किल्स जो मैंडेटरी होती हैं आनी चाहिए। हो सकता है एक स्किल दूसरे स्किल में हेल्पफुल रहे, जैसे कि अगर कोई टीचर है, टीचर को टीचिंग स्किल्स थी, वो टीचर पढ़ा रहा था, ठीक है, अब उसने क्या किया, टीचर को पेंटिंग की भी स्किल्स है, पेंटिंग, तो टीचर क्या करेगा, क्लासरूम में इफेक्टिवली बहुत अच्छे से जो अट्रैक्टिव डायग्राम्स बना के बच्चों को सिखा सकता है। सो वो अट्रैक्टिव डायग्राम्स बच्चों को और ज्यादा अच्छे से जो टीचर की टीचिंग स्किल थी उसमें और ज्यादा क्या बोलते हैं, चार चांद लगा देना, है ना? तो वो क्या है, उसमें बेनिफिशियल रहेंगे वो जो ड्राइंग बनाई थी टीचर ने। सो वो जो ड्राइंग बनाई है टीचर ने, वो एक एज अ बेनिफिट होगा टीचिंग स्किल्स के लिए। तो बच्चे और उस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे। सो जो स्किल्स हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड भी है, ट्रांसफरेबल भी है। ये नहीं कि सिर्फ एक प्रोफेशन में एक ही काम आएगा स्किल्स जो है, ठीक है? सो ये ट्रांसफरेबल स्किल्स नीडेड इन ऑलमोस्ट एवरी जॉब, मतलब कि जो ये जो स्किल्स हैं हर जॉब में स्किल्स की नीड रहती है। अब है क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, ठीक है? क्या आवश्यकता पड़ सकती है, आप खुद सोचिए। सबसे पहले आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स खुद सोचिए कि क्या, क्यों हम कोई स्किल्स डेवलप करते हैं, क्यों सीखते हैं? ताकि हमें कोई जॉब मिले, सबसे पहली बात हो गई जॉब के लिए। दूसरा, कि हम जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ अच्छे से काम कर सकें, टीम वर्क जो हमारा चल रहा है। अगर हम स्कूल में जा रहे हैं टीचर पढ़ाने, आप खुद सोचिए, अगर आप स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, एक क्लासरूम अभी आपने पढ़ाई एक सब्जेक्ट का, नेक्स्ट टीचर आपकी जो उस क्लास में दूसरे टीचर जो है वो पढ़ाने आएंगे। लेकिन अगर आप टीचर के साथ सही कोलैबोरेट करके उनके साथ बातचीत करके अगर आप पढ़ाएंगे, ठीक है, कि इस क्लास में ये ऐसा लेवल है तो हमें इस तरीके से हमें डील करना है क्लासरूम से, डिसिप्लिन में नहीं रहते बच्चे तो हम इस तरीके से डील करें। सो वो क्या होगा, वो और ज्यादा एफिशिएंट रहेगा। सो इम्प्रूव, इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन और टीम वर्क भी होगी, है ना? फिर है वर्क प्लेस एफिशिएंसी, हो गया कि जहाँ पे आप काम करें और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करें, तो कार्यस्थल पर कुशलता आ जाएगी, है ना? फिर करियर ग्रोथ भी होगा, अगर आप अच्छे से काम करें तो करियर ग्रोथ भी होगा, और अडेप्टेबिलिटी आएगी, यानी कि आप जो नई जगह नए स्किल्स भी सीख पाएंगे और उसको अडेप्ट कर पाएंगे, यानी कि उसको ढाल पाएंगे, ठीक है, उसमें अपने आप को ढाल पाएंगे, सॉरी। अडेप्टेबिलिटी भी होता है कि जैसे अगर आप खुद सोचिए, एक नए माहौल में जाते हैं तो आप उसको अपने आप उसमें उसको अपने आप को उसके अनुसार बदल लेते हैं, ठीक है? बदल लेने का मतलब है कि अपने आप को उसकी तरह उसको सहन करने या उसके साथ जीने के लिए हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है? कुछ स्किल्स, कुछ चेंजेस लेके आ जाते हैं अपने आप में, है ना? फिर है इंपॉर्टेंट फॉर इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट, जो पीडब्ल्यूडी होंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे, उनके लिए इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट जो होगी, ठीक है, वो ज्यादा, उसके लिए जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और इससे इंक्लूजन भी बढ़ेगा। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या-क्या विशेषताएँ हैं? सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि एक स्किल्स दूसरे में काम आ सकती है, तो यानी कि दूसरी जॉब में काम आ सकती है। सो ट्रांसफरेबल होगी, जॉब्स और सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट नौकरियों में काम आएगी, डिफरेंट जॉब्स में काम आएगी, ठीक है? डिफरेंट एरियाज़ में काम आएगी। प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है? रिजल्ट्स जो होंगे वो और अच्छे आएँगे अब, ठीक है? जो प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्ट होगा हमारे काम का वो और अच्छा होगा। फिर है कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस, यानी कि जो पर्सन काम कर रहा होगा अगर उसमें स्किल्ड होगा वो, तो उसका क्या होगा कि वो देखेगा कि वो बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसमें एक इनर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है? सो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, बूस्ट होगा, और वो जो होगा पर्सन, वो क्या होगा, स्वतंत्रता के साथ काम करेगा और ज्यादा, ठीक है? सो वो इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा। फिर है इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करना और वर्क सेटिंग्स ऐसे बना देना कि इंक्लूसिवनेस वहां पर आ सके। इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करना और ऐसा वर्क सेटिंग्स, यानी कि ऐसी सेटिंग कर देना वहां पे,
ऐसा पूरा सिस्टम तैयार कर देना कि वहाँ पे इंक्लूसिवनेस हो, इंक्लूसिव काम हो सके, ठीक है? फिर सब फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल एंड लाइफ स्किल्स, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स हैं और जो लाइफ स्किल्स है हमारी उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। अब है स्कोप ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, क्या स्कोप है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की? सो अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीखते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले है हर प्रोफेशन में चाहिए होता है, टीचिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, इंडस्ट्री, आईटी में, सब में, ठीक है? और अगर कोई बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट का है तो इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगा, ठीक है? थर्ड है क्योंकि इंक्लूसिवनेस बढ़ रही है, मैंने बताया था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से, है ना? फिर थर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर्मल जॉब्स, यानी कि उसको रोजगार मिलेगा, बच्चा जो है, ठीक है? खुद को वो खुद को रोजगार दे सकता है, ठीक है? और जो भी फॉर्मल जॉब्स है या फिर आस-पास में जहाँ पे भी जॉब मिले उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर इंक्लूसिवनेस आएगी वहाँ पे वर्क प्लेस पे, ठीक है? और जो नए-नए रूल्स आएँगे, ठीक है? जो नई जॉब्स आ रही हैं, उसमें जो है वो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो पीडब्ल्यूडी भी बच्चे हैं, ठीक है? सो आई थिंक इसमें इतना ही था और मैं ऐड ऑन करती रहूँगी जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा अभी।